हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकर्स वे में। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं दो ऐसे बच्चों से जिन्होंने एक ही बैंक में सिलेक्शन लिया है, जिनका नाम भी ए से ही स्टार्ट होता है, एक ही जगह से है, क्योंकि भाई दोनों है भाई। और ऐसा अवसर बहुत कम होता है कि दो दो भाइयों का एक ही बैंक में एक साथ सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अभिषेक और अविनाश से। तो भैया सबसे पहले तो दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से और बैंकर्स वे की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई आपने आखिर कर दिखाया, जिसके लिए काफी लंबे समय से उनको भी इंतजार होगा, आपको भी इंतजार होगा। तो ओवर टू यू अभिषेक और अविनाश। तो पहले जो बड़ा है वही बोलेगा। अभिषेक, ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू सर कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। उसके बाद मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आफ्टर 8-10 फेल्यूर जो फर्स्ट सिलेक्शन मिली है उसके एक्साइटमेंट में, जो एक्साइटमेंट है उसको मैं अपने शब्द में नहीं बता सकते हैं। इसमें सर टीम एवीपी का भी बहुत हेल्प है, और इस हेल्प के लिए मैं हमेशा सर टीम एवीपी को याद रखूंगा। और सबसे पहले तो मैं पुनीत सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं उनको बहुत बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो रीजनिंग मेरा बहुत ही अच्छा शुरुआत से ही था, लेकिन फिर बाद में और आके बेहतर हो गया। और मैथ्स के लिए अरुण सर, जो मेरा बेसिक अच्छा था, फिर बाद में आके और यानी कि उस लेवल को और एडवांस किए। और इंग्लिश के लिए विशाल सर, जो मैं एवरेज से बिलो था इंग्लिश में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते यानी कि 5-6 प्री निकाल चुका हूँ अभी तक। चलो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है सारे के सारे जवाब अभिषेक मुझे पूछने का मौका ही नहीं देगा, सारा पहली बारी में जवाब दे देगा। तो सबसे पहले तो अभिषेक और अविनाश दोनों ये बताओ, लग कैसा रहा है, कि मतलब क्या फीलिंग रही जब रिजल्ट आया कि यार मेरा भी हो गया और बड़े भाई का भी हो गया। तो सबसे पहले वो क्या फीलिंग्स रही, अगर मुझे ये बता पाओ तो सबसे पहले क्या किया जैसे रिजल्ट आया। मतलब सर जैसे जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन लगभग 12 बजे ही साइट पे अपलोड हुआ कि आज लेट इवनिंग रिजल्ट आने वाला है। हाँ। तो रूम पे मैं अकेले था और मेरे भैया मार्केट निकले हुए थे, कहीं काम से निकले हुए थे। तो मैं सर 12 बजे से बहुत मेरे को डर लग रहा था। बट मैं अकेले था रूम पे और मेरे भैया बाहर, उनको हम बोले भी नहीं दिन में ही, वो शाम को सीधा 5 बजे आए रूम पे। हम बोले भी नहीं कि रिजल्ट आने वाला है, आप आइएगा तो देख लेंगे। हम्म। फिर शाम में 5 बजे आए, तब तक भी नहीं आया था रिजल्ट। अप्रोक्स 6 बजे के आसपास रिजल्ट आई थी। तो दो आदमी अकेले ही रूम में बैठे हुए थे। तो जैसे ही रिजल्ट आए तो सबसे पहले मैंने अपना रिजल्ट चेक किया। तो मेरे पे जैसे ही लिखा हुआ था लगा, मतलब कि जो इतने दिन से मेहनत किए सर, उसका रिवॉर्ड लगा कि पहला दिख रहा है यहाँ पे। बट देख के बहुत खुशी हुई, फिर सोचा पहले दूसरा रिजल्ट भी देख ही लेते हैं। तो पहले उसके मुझे बाद अब मुझे अभिषेक से क्वेश्चन पूछना है। अभिषेक, जैसे ही छोटे भाई का रिजल्ट आया अविनाश का कि इसका तो भैया हो गया, तो अब तो बस मजा आ गया। तो खुशी तो देखो ऑब्वियस सी बात है, भाई का सिलेक्शन होगा होगी, लेकिन अब क्या फीलिंग्स थी तुम्हारी अंदर से? डर भी था कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, या आपको क्या फीलिंग्स थी वो? सर, इसका रिजल्ट देखने के बाद हम तो श्योर हो गए थे कि मेरा भी सिलेक्शन हो अरे गया होगा। वाह, अरे वाह यार, देखो ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी कि जब इसका सिलेक्शन हो गया तो भाई मेरा तो हो ही जाना है यार। चलो यार, ये तो बहुत बढ़िया है। यस सर। तो अब यहां पर बात करो, फिर दोनों का जब सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले क्या किया, मतलब गले मिले, क्या किया? मिठाई लेने गए, या पापा को फोन किया, मम्मी को फोन किया, क्या किया सबसे पहले, या घर भागे दोनों? किए थे, पापा को फोन किए थे। पापा को फोन किए थे। तो उनका क्या यस रिएक्शन था सर। सबसे पहले, कि भाई दोनों हो गया? हमें ऐसे तो नहीं लगा मजाक कर रहे दोनों? जी नहीं नहीं सर। सर, फोन करने के बाद तुरंत आए थे रूम पे। अच्छा, तुरंत आ गए थे। तो मैं आप सभी को जी हाँ। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं बता देता हूँ कि ये अपने घर से 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितनी दूर रहते हैं? 4 भी। चार अपने घर पाँच से अप्रोक्स। अप्रोक्स 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं, रूम रेंट पर लेकर के। एक ही मोबाइल से दोनों भाई पढ़ते हैं, और मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया ये देखकर कि ये 6 महीने लॉकडाउन में अपने घर ही नहीं गए। जैसे मेरी बात हुई आप लोगों से कि सर हमने तो बस 14-14, 15-15 घंटे डेली 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 दोनों मिलकर पढ़ते रहते थे। और मजे की बात क्या थी कि हम लोगों ने एक भी एग्जाम भी नहीं दिया है मेंस का, तो है ना, स्पीड टेस्ट नहीं दिया था शायद, ऐसे कुछ था। तो जरा इसके बारे में बताइए, बड़ा यस। इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जब अविनाश आप मुझे सुना रहे थे। तो क्या है, मतलब किस तरीके से रहता था कि एक ही मोबाइल है, लैपटॉप है नहीं, भैया इसी से पढ़नी है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, 2018 के बाद 19 में जैसे आपने मुझे बताया था कि सर मैंने एग्जाम 2-3 दिए, फिर 2-3 मेरा देने का मन ही नहीं किया, वो क्या स्टोरी थी जरा बताइए। तो क्या स्टोरी थी वो, क्या था कि मतलब चलिए सर कोई जब एग्जाम हम लोग दिए पढ़ नहीं रहे 2019 में? थे
फर्स्ट टाइम 18 में तो मैंने बिना प्रिपरेशन का एग्जाम दिया, तो उस समय उतना फर्क नहीं पड़ा, फिर सोचा आगे देख लूंगा, अभी तो शुरू ही किया हूँ। तो 18 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब 19 में मैंने एग्जाम देना शुरू किया, उसमें पर्सनली हम लोग करते क्या थे कि एसएससी और रेलवे बैंकिंग तीनों का पढ़ते थे। तो होता क्या था कि तीनों का एग्जाम प्री देकर क्या है, सब के अंदर एसएससी में भी 2-4 नंबर से नीचे रह गए, रेलवे का दिए उसका भी हो गया, जब बैंक का दे रहे थे यहाँ भी 3-4 नंबर से रह जा रहा है। फिर सोच रहे अब क्या होगा मेरा, तो फिर देखे बैंक का दिए 19 में, सोचे इस बार तो हो जाना चाहिए। आरआरबी क्लर्क और पीओ इस पे बहुत फोकस किए थे। जब इसका रिजल्ट देखे थे ना जिस समय, उस समय देख के मतलब बहुत बुरा लगा, फिर छोड़ दिए हम लोग। उस साल मैंने 2 एग्जाम नहीं दिए थे, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। फिर लगा क्या कर रहे हैं यार हम लोग बैठ के, मतलब कुछ ये नहीं कर सकते हैं। तो फिर लास्ट में जब 19 का लास्ट था, उस समय आया एक LIC असिस्टेंट का फॉर्म आया था। तो वो जब मैंने प्री दिया था, तो प्री में मेरे 70 आउट ऑफ 65 मार्क्स थे, और मेरे भैया का था 70 आउट ऑफ 68 मार्क्स। तो लगा कि भाई मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो मतलब इसका मेंस क्लियर। आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 60। यस सर। है ना। तो साथ में एक वो स्टोरी थी कि भाई अब दोस्त का सिलेक्शन हो गया है तो इस वजह से वापस आते हैं, इसके ऐसा बाद कुछ था वो क्या? यस सर, इसके बाद जो LIC का दिए मेंस, वो 19 का लास्ट में ही। तो यहाँ तो लगभग मेंस में 7-8 नंबर से दोनों आदमी का, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर जब उसी साल 19 का क्लर्क का रिजल्ट जब आया ना मेंस में, मतलब लॉकडाउन में 2020 में अप्रैल के आसपास, तब उस दोस्त का जब सिलेक्शन देखे, तो मुझे लगा यार जब मेरा दोस्त कर लिया, तीनों लोग साथ ही रहते थे, पढ़ते थे यहाँ क्लास में भी, ग्रेजुएशन पीरियड में भी, तो लगा नहीं यार मैं भी करके ही रहूंगा। मैंने एसएससी रेलवे सारा छोड़ दिया, पूरा जीएस वेस पढ़ना छोड़ दिया मैंने। उसके बाद हम दोनों बस एक ही टारगेट किए, इस बार तो कोई भी बैंक हो, बैंक का ही जॉब करना है अब। तो आपके बस कितने लग प्री गए। निकले हैं अभिषेक? इस बार आपके कितने प्री निकले 2020 में? इस बार 5 प्री निकले हैं। 5 के 5 प्री निकले हैं। और मेंस कितने निकले हैं अभी तक? मेंस एक आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ। अच्छा, और आपका और आईबीपीएस आपके कितने प्री निकले हैं? मेरे सर 3 निकले थे, एक आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ। अच्छा, तो 3 प्री आईबीपीएस निकले पीओ हैं। मैंने, और मेंस मेंस तो आपका मैं मेंस आईबीपीएस पीओ का क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा, फिर आरआरबी आरआरबी पीओ मेंस, यस सर, अच्छा चलो उसका बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ, अच्छा, का रिजल्ट वेट का है वेट सर। है, हाँ रिजल्ट का इंतजार है। चलो होप फॉर द बेस्ट। तो भाई सभी जितने यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनसे मेरी को यही बात बोलनी है कि आपको भी कभी ना कभी हताशा होती है। इनके साथ भी ये हुआ था कि लगता है कि नहीं यार होना चाहिए था, नहीं हो रहा, आप क्या कर सकते हैं। तो ये मन करता है, अंदर से आता है कि यार जितने मेरे एफर्ट्स थे मैंने लगा दिए, अब मैं बंद कर देता हूँ, अब नहीं करता है ना, ऐसे ही होता है हमारे साथ। लेकिन फिर सडनली एक उम्मीद की किरण आती है, हम देखते हैं कि यार हमारे दोस्त का हो गया जो हमारे साथ पढ़ता था हमारी क्लास में, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वही अभिषेक वाली बात कि जब मेरे भाई का रिजल्ट आ गया और उसका पॉजिटिव आया तो मुझे तो यकीन हो गया मेरा तो आ ही जाएगा। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, यही विश्वास हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि बच्चा आजकल का भटक जाता है कि मुझे ये वाली भी तैयारी करनी है, ये वाली भी करनी है, ये वाली भी, चलो एग्जाम सारे के सारे आ रहे हैं, सारे के सारे भर देते हैं। आप भरिए, लेकिन फोकस होना बहुत जरूरी है। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा और उसी पर फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया लगा। एक बार अपना दोनों के दोनों जो एक ही बैंक में सिलेक्ट हुए हो, उस बैंक का नाम क्या है ये और बता दो जरा, किस बैंक में सिलेक्शन हुआ आर्यावर्त है? बैंक है सर, आर्यावर्त बैंक यूपी का है। अच्छा, दोनों के दोनों का उसी में सिलेक्शन हुआ है? यस हाँ सर। सर। दोनों का उसी में सिलेक्शन हुआ है, तो भैया बधाई हो। ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है, दोनों का सिलेक्शन भी एक ही जगह से हुआ है। बिहार से हैं दोनों बच्चे, और बिहार की किस जगह से हैं आप दोनों? दरभंगा जिला सर। दरभंगा से, चलो बहुत बढ़िया। तो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें बच्चा एक्चुअल में फंसता है, जिससे कि जो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से जरूर, कि सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे की तरफ से ये आता है कि यार हम किसी चीज में वीक हैं, या जैसे हम किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो हम उस पर कैसे कमांड करें। क्या सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, या जिसमें कम आप अच्छे नहीं हैं उसको ज्यादा समय दें? तो वो क्या प्लानिंग रहती है कि जैसे आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था अविनाश? मेरा सर रीजनिंग है। सबसे फेवरेट। और सबसे खराब मतलब सबसे कमजोर, जिसको मन करता है यार ये तो नहीं होता तो अच्छा रहता? इंग्लिश। इंग्लिश। और आपका यस अभिषेक? सर मेरा पहले तो मैथ्स था, हाँ। और लेकिन फिर पढ़ने के बाद रीजनिंग भी अच्छा हो गया है, ऐसा और तो नहीं इंग्लिश कुछ मेरा बच्चे सबसे पहले बेकार से था। रीजनिंग
रीजनिंग अच्छा हो गया? नहीं सर, मेरा शुरुआत में मैथ्स बहुत अच्छा था, अच्छा और उसके बाद फिर पढ़ने के बाद रीजनिंग भी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और आपको मतलब किससे मतलब थोड़ा लगता था कि यार ये वाला सब्जेक्ट नहीं होता तो ज्यादा बढ़िया था? सर इंग्लिश, इंग्लिश। सबसे पहले तो इंग्लिश को चूज करने नहीं हो। तो इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारी वीक रह गई है। तो फिर भी इंग्लिश वीक जी रहने के सर। बाद क्या प्लानिंग रही? क्योंकि अब सबसे क्रूशियल सवाल है उन बच्चों के लिए जो आपको देख रहे होंगे कि इंग्लिश, जैसे आप दोनों ने कहा कि यार इंग्लिश थोड़ा सा मतलब हल्का ही है हाथ, बाकी रीजनिंग मैथ चाहे डबल डबल पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश जितना कम पूछे उतना अच्छा है। तो ये मुझे बताओ कि फिर इंग्लिश को कैसे आपने कवर किया? इंग्लिश में आपने स्ट्रेटेजी क्या रही कि एग्जाम में जब आप बैठे, इस वाले को छोड़ देते हैं, आरआरबी क्लर्क में तो आपने क्या हिंदी ही किया है, उसको हटा देते हैं, आपने बाकी भी प्री निकाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी पढ़ के ही निकाले हैं, आपने तो सारे 5 के 5 निकाले थे। तो वो क्या रहा आपका? अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या रहा, किन पॉइंट्स पर आपने ध्यान दिया कि यार मैं इस तरीके से चलूंगा तो मेरा प्री निकल जाएगा, क्योंकि वो नंबर आगे तो काउंट होते नहीं है कि भाई आगे भी काउंट हो रहे हैं। तो क्या रहा अभिषेक आपके ऊपर कि क्या प्लानिंग करी आपने कि इंग्लिश में इस तरीके से मैं चलूं कि ओवरऑल पास हो जाऊं? वो क्या रहा अभिषेक या अविनाश, कोई भी सर बताओ। एक वन टाइम जो है ना, विशाल सर का जो बेसिक क्लास होता है अन अकेडमी में, उसको पहले एक बार क्लास किए, और फिर यूट्यूब में जो चलती है सुबह एडिटोरियल क्लासेज, उसको फॉलो करते थे, और वहां से वर्ड जो पढ़ाते थे ना सर, उनको डायरी में नोट करने के बाद प्रत्येक दिन उसको याद करते थे, और फिर प्रैक्टिस क्लासेज सर से ही प्रैक्टिस करते थे प्रत्येक दिन। तो फिर क्या कितना स्कोर आने लग गया इंग्लिश में? कितना अब पहुंच जाता है? मान लो 30 नंबर का इंग्लिश आता है। शुरुआत में 6-7, और फिर प्रैक्टिस के बाद 17-18 के आसपास पहुंच गई। तो यार ये 6-7 वाले पे तो लोगों को बहुत टच हुआ होगा कि 6-7 तो मेरे भी आते हैं। वो 17-18 वाला उनको बताओ कि 17-18 कैसे पहुंचा जाए, कि और क्या करे, मतलब कितना, जैसे बच्चे के 7-8 नंबर आ गए फिर 10-12 तक पहुंच जाता है वो, तो क्या करे? क्योंकि 17-18 अगर मैं कह दूं कि एक काम करो इंग्लिश में 17-18 दे देता हूँ, 30 नंबर का पेपर मत दो, तो आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे हाँ हमें 17-18 नंबर दे दो इंग्लिश में, खुश हो जाएंगे मतलब वो यस 17-18 सर। नंबर लेके। तो वो क्या करे, 17-18 तक पहुंचे, कितना समय लगा उस 17-18 तक पहुंचने में? लगभग 4-5 महीने। 4-5 महीने फुल डेडिकेशन। हाँ। यस सर। तो अब आपका अविनाश, आपका कितना स्कोर रहता है अप्रॉक्स इंग्लिश में? मेरा अभी सर 14-15 चली जाती है। अभी भी 14-15 तक ही रहता है, हाँ। तो रीजनिंग इसलिए में क्या मेरे स्कोर रहता है अविनाश? आपका कितना नंबर आया रीजनिंग में इस बार आरआरबी क्लर्क मेंस में? मेंस क्लर्क में में से 40 आउट ऑफ, जी सर 40 आउट ऑफ मैंने 35 करा था, और 35 मेरा सही है। मतलब 35 नंबर का किया था, 35 ही नंबर आए हैं आपके। और आपके अभिषेक, आपके कितने हैं रीजनिंग में? 26.75। अच्छा 26 पॉइंट समथिंग, चलो ठीक है। मैथ्स में? मैथ्स में मेरे हैं 24.25। और आपके? मेरे तो सर मैथ्स मेंस में मैंने डर से टच कम ले लिया था, 13 ही किए थे, बट 13 सही थे मेरे। 13 ही नंबर किए और थे? क्लर्क सर प्री में, लेकिन मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 था। और रीजनिंग? Yes। और रीजनिंग था 38 किया था मैंने, 38 मार्क्स और ही थे। आपका रीजनिंग और मैथ्स सर प्लस? प्री में मेरे रीजनिंग में 40 में 40, अरे वाह। और मैथ में? मैथ्स में 39.75। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो भाई बड़ा मजा आ रहा है बात करके तो देखो, और मुझे लग रहा है इंग्लिश के लिए भी बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी जो मुझे लगता है। और एक चीज और है कि ये जो प्रेशर है, ये जो गेम है सारा, वो साइकोलॉजिकली गेम है कि यार एग्जाम निकालने यस हैं, तो सर। जब नहीं होता तब तो बहुत डर लगता है, लेकिन जब एक प्री निकल गया तो फिर 4-5 प्री कैसे निकले आपके, या आपके 3 प्री कैसे निकले? वो कौन सी शक्ति आ जाती है कि इंसान का फिर प्री निकलता ही रहता है? तो क्या चेंज रहा मतलब? हाँ। सर जैसे कि लॉकडाउन से पहले मतलब फरवरी मार्च तक तो लग ही नहीं रहा था कि प्री निकले या मेंस निकले, कुछ लगता नहीं तक, श्योर नहीं रहते थे रिजल्ट, मतलब एग्जाम देने के बाद कि मेरा प्री निकल जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने लगभग 4 या 5 अप्रैल से आप लोग का सर स्पेशल क्लास आना शुरू हुआ था अन अकेडमी के अंदर। फिर मैंने वहां से 2 ही महीने तो मैंने करे प्री का, बस सर अप्रैल मई जून तक ही पढ़ा था बस प्री। उसके बाद ही लग गया, अब मैं कोई भी प्री दूंगा ना निकल ही जाएगा उसमें, नो डाउट, कोई भी प्री दे दूंगा। तो उसके बाद सर आपका अप्रैल जून या जुलाई से ही एक मेंस का क्लास आई थी रीजनिंग का, इसमें 15 से बस 16 ही क्लास हुए थे, लेकिन वो क्लास क्या था सर, वो मतलब बहुत टॉप लेवल क्लास था। अच्छा, वो तुम उसकी बात कर रहे हो, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे वो? दो चार वो नाम बताओ। अरे सर एक जो
रफ क्या विमान वगैरह चलती थी, अच्छा अच्छा, वो फ्लैट मतलब बुर्ज सब। खलीफा वाले, विमान वाले, हाँ, यस ट्रेन सर। व्रेन वाले, वो हाँ, सब उसकी बात कर रहे हो, हाँ ठीक है। तो वहां से क्या समझ में आया मतलब कि, हाँ वहां से क्या वो समझ सब में आया? क्वेश्चन जब नए नए क्वेश्चन जब आते थे तो बनाने के लिए बैठते थे तो सर 80% तक बन जाते थे, लेकिन वो क्वेश्चन भी 100% नहीं पहुंच पाते थे। 16 दिन में लगभग सर हम लोग का 4 से 5 ही दिन ऐसा गया जहाँ पे 100% क्वेश्चन बने थे। अच्छा बट वहीं से 3 4 मेंस क्लास, बस उसके बाद सर मेंस क्लासेज ही हम लोग किए थे, प्री का तो किया ही नहीं कभी। तो प्री का एग्जाम आ गया बट हम प्री का क्लास करते ही नहीं थे, 1 महीने पहले से हम लोग मेंस, बस मेंस करते रहे थे। तो पजल का डर कैसे दूर किया? पजल का, या इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग, अब आजकल कोई भी दो तो हो जाता है, ये पता चल गया कि यस अब सर तो हो यस। ही जाएगा, सब कुछ सीख लिया तो हो ही जाएगा। वो नेगेटिविटी दूर हो यस गई कि यार ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सीख तो लिया, ऐसा कुछ, हाँ। सर इतने बीच में जो है ना 5 6 मेंस में अपीयर हुए, उसके अनुसार जो देखे ना, तो मार्केट में जो साइकोलॉजी फैला हुआ है या क्वेश्चन मेंस में बहुत टफ आती है, ये वो, उस क्वेश्चन देखने के बाद लगा नहीं कि सबको डर फैला दिया गया है मार्केट के अंदर। अच्छा, मतलब ज्यादा दिखावा ज्यादा हो गया है कि भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन बच्चा वहां पे ढूंढ कर करे, अपने ऊपर यकीन करे तो हो जाएगा। क्योंकि जब हम पहले कहेंगे जी हाँ। ऊपर से, हम पहले ही कह रहे हैं पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत गहरा है, तो जिसको आता होगा वो भी डरेगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में तो तभी पता लगेगा जब आप उसमें कूदेंगे, हाँ। तो चलो बहुत बढ़िया यार, और कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में, दोनों में से कोई भी? अपने बारे में तो बस यही बोलेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखिए बस, और कुछ नहीं सर। अगर अभिषेक? आपके आप मतलब आपने हाँ बोलो बोलो सर अभिषेक, पूरा करो। बोल रहे थे अगर अपने ऊपर भरोसा है ना तो कोई भी एग्जाम रहे, ये जरूरी नहीं कि वो चाहे आरआरबी क्लर्क ही क्यों ना या फिर आईबीपीएस की हो या एसबीआई की हो, अपने ऊपर भरोसा रहे तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। कोई भी, मतलब कोई भी एवरेज बच्चा भी, ऐसा तो नहीं है कि यार बहुत हाई क्वालिफाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब, जी जी। नहीं। हाँ। पहले हम भी सोचते थे कि मेरे से आईबीपीएस पीओ, मतलब हम तो यही सोचते कि मेरे से आईबीपीएस पीओ प्री निकलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो इंग्लिश वालों के लिए बना हुआ है। लेकिन जब मेरा निकला नहीं इस बार तो लगा नहीं यार ये तो मेरे से ही। जब मैंने मेंस दिया तो लगा मेंस में भी यार, जब मैंने रीजनिंग में सर 21 किया था, मतलब लोग बोलते थे कि वहां तो 10 क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। मैथ्स में बोलते थे 10 भी नहीं बनते, मैंने मैथ्स में भी 14 करा था और 14 ही मेरे सही थे सब। चलो यार देखो, मतलब जब यही मेंस बात है, जब खुद पर बीत के तब पता लगता है, हाँ, मतलब जब खुद करके आते तभी विश्वास होता है कि यार अगर ट्रेनिंग आपको अच्छी मिली गई है, आपने मेहनत अच्छी करी है अपने ऊपर, तो वहां पर भी होगा। देखो मैं हमेशा ये भी कहता भी था आप बच्चों से कि आप ये मानकर चलो वहां 10 हो रहे हैं तो आपके 10 तो होंगे ही, बाकी लोगों से ज्यादा ही होंगे। अगर 30 यस सर क्वेश्चन यस सर। सब कर रहे हैं तो आपके उसमें भी 30 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो मैटर करता है पेपर का लेवल क्या है। जब बच्चे 10 कर रहे हैं, तुम 20 कर रहे हो यार, उनके डबल से भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, कॉन्फिडेंस और एक जुनून, भैया अपने घर वालों से 6 महीने दूर रहना इतने नजदीक होके भी, ये कोई आम बात थोड़ी नहीं है, सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं, हाँ। तो खाना वाना दोनों में से यस कौन सर। बनाता है? सर दोनों आदमी दोनों मिलके। आदमी मिल के बनाते हैं। अच्छा हाँ, वो भी यस। स्टोरी अच्छी थी कि मान लो टेस्ट देते थे, जब मैं टेस्ट लेता हूँ सैटरडे संडे को, तो मैंने पूछा था भाई कैसे टेस्ट मैनेज करते हो। मान लो पहला टेस्ट इनइक्वालिटी का है, सपोज करो, यस तो वो सर। अविनाश देगा अपने मोबाइल से या अभिषेक देगा, कौन देगा? मतलब डिसाइड कर ले दोनों आदमी, जो आदमी उस टाइम फ्री है, मतलब अगर भैया फ्री है तो बोले आप दे दीजिए, या फिर वो नहीं, वो फ्री है तो मैं दे देता सर। अच्छा, फिर दूसरा टेस्ट अल्टरनेट चलता था कि दूसरा टेस्ट अब तुम दे लो भाई, मेरा तो हो गया, हाँ, या अगले हफ्ते मैं दे लूंगा, इस तरीके से। फिर अगर सर इस हफ्ते अगर मैंने इनइक्वलिटी का टेस्ट मैं दिया हूं तो अगले हफ्ते मेरे भैया दे देंगे इनइक्वलिटी का टेस्ट। अच्छा, और दोनों में ऐसे कर करके। कंपटीशन कैसा रहता था? दोनों में कंपटीशन की यार, मतलब हेल्दी कंपटीशन रहता था? कंपटीशन करते थे आपस में, नहीं कि यार मुझे ज्यादा नंबर लेकर यस आने सर हैं, हाँ? यस सर यस सर। यस। कभी मतलब ये नहीं था कि हम एक दूसरे से पीछे हैं, कभी ये आगे तो कभी मेरा नंबर आगे, बस यही चलता रहता है दोनों आदमी। चलो पॉजिटिविटी के साथ ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, साथ साथ चलना, दोनों अपने एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना, है ना। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बात करके। एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ कि क्या प्री और मेंस, जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि सर मैंने 3 महीने प्री की तैयारी कर ली, 3 साढ़े 3 महीने, फिर मुझे यकीन आ गया यार अब तो मैं प्री निकाल लूंगा, उसके पीछे का क्या कारण है? मतलब वो कोई कौन सा क्या रहा कि आपको यकीन हो गया कि यार अब तो प्री निकल जाएगा? ये ऐसा कैसे पता चला कि ये मतलब अब निकल जाएगा? सर आप जो टेस्ट लेते थे ना, तो उस टेस्ट में यानी कि टॉप 20 टॉप 50 या टॉप 10, इससे तो अंदर ही रहते थे हमेशा ही, कभी बाहर नहीं होते थे जनरली। एक बार सर आप कॉल भी किए थे
यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के टेस्ट में जब हम लोग टॉप किए थे। अच्छा, आप टॉप किए थे रात को पीछे क्या? चलो बहुत यस सर, बढ़िया। रिटर्निंग कॉल किया था। तो इसका मतलब है कि मतलब बेनिफिट तो बहुत मिला उन टेस्ट का, मतलब बेनिफिट मिलता है उसको नहीं? यस सर। तो ऐसे पुनीत सर सर पार्शलिटी तो मतलब नहीं, अच्छा एक बात बताओ, पुनीत सर पार्शलिटी तो नहीं करते सर प्लस वाले में या स्पेशल सर में पार्शियलिटी या का यूट्यूब में? हम लोग अगर सर मतलब सर प्री का रिजल्ट बोलेंगे ना तो ओनली स्पेशल क्लास से 100% प्री निकलेगा कि कोई भी स्टूडेंट रहे, कोई भी स्टूडेंट क्योंकि हम रहे। लोग भी प्री स्पेशल क्लास ही बस किए थे, उससे ही स्पेशल, मतलब पूरा। यस स्पेशल सर। मतलब जो भी क्लास थी फ्री वाली, चाहे यूट्यूब हो रही हो उस समय या स्पेशल है, हाँ? यस क्योंकि सर। उस हाँ। समय तो हमने पूरा फोकस स्पेशल पे कर दिया था कि चलो स्पेशल भी पढ़ाते हैं, यस हाँ। सर। चलो तो यस यार सर। बहुत बढ़िया। तो अब ज्वाइनिंग का क्या है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि कब तक हो जाएगा या क्या है कुछ? बस मेल का इंतजार है, मेल जल्द कर दे आज डॉक्यूमेंट चलो वेरिफिकेशन ठीक के है। लिए। तो मेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो मेंस के लिए बच्चों को कोई टिप्स, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, किसी में भी आप देना चाहो कि यार क्या और नया कर सकते हैं या किस तरीके से ध्यान रखे बच्चे जब तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बच्चे को लगता है कि यार बन तो नहीं रहा है पजल, या बन तो नहीं रहा है इतना बड़ा डीआईए, या बहुत टफ आ रहा है, इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? सर मेंस मेंस के लिए तो यही कहना चाहेंगे, जो जैसे पजल पजल हुई, तो पजल में जो प्री लेवल क्वेश्चन होते हैं उसी को एक्सटेंड करके उसमें एक दो वेरिएबल जोड़ दिया जाता है और उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाता है। उसी में थोड़ा सा एक्सटेंड, उसका लैंग्वेज जो है ना थोड़ा डिफरेंट, अगर थोड़ा जिसका रीडिंग स्किल सही है वो क्वेश्चन को आराम से समझ लेता है। मतलब रीडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी जब आप पजल सॉल्व कर रहे हो, मीनिंग क्या निकाल रहे हो, एक मतलब छोटी पजल को एक तो लेवल बढ़ाने बढ़ गया जब वेरिएबल ऐड हो गए, दो ऐड कर दिए और यस तीन सर। ऐड कर दिए, और लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा के देगा, लैंग्वेज को शायद समझने में दिक्कत आए, और समझने में दिक्कत आएगी तो करने में भी ऑब्वियसली बात है दिक्कत आएगी आएगी। तो इसका मतलब है हर यस बच्चे सर। को कहीं ना कहीं रीडिंग पर फोकस करना चाहिए, रीडिंग इंप्रूवमेंट। अच्छा जी हाँ। स्पीड, स्पीड की मैं बहुत बात सुनता हूँ कि सर स्पीड बढ़ दे, स्पीड बढ़े। तो स्पीड कैसे बढ़ती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो क्या तरीका है स्पीड बढ़ने का, कुछ इस पर बता सके तो? जितना हो सके अगर प्रैक्टिस करें ना जितना ज्यादा। सर हम लोग मतलब जब मैं आर्मी क्लर्क का एग्जाम देने गया था ना प्री का, बता रहा हूँ सर मैं अपना कहानी, एग्जाम हॉल में क्या हुआ था मेरे साथ। 36 मिनट हुए थे मेरे एग्जाम के और उसमें मैंने 75 क्वेश्चन कर चुका था, जिसमें कि 40 का 40 मैथ और 35 रीजनिंग मैंने कर चुका था। वहां पे मेरे 5 रीजनिंग थे और 9 मिनट मेरे बचे हुए थे। तो अच्छा मैंने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किया जो 3 क्वेश्चन थे, तो उसको लगभग मैंने 4 मिनट में किया, क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया था मेरे से ब्लड में, तो वो 4 से 5 मिनट मेरा वो लिया। फिर लास्ट का पांच तीन दो क्वेश्चन रीजनिंग में इसलिए टच नहीं किया, वो वर्ड फॉर्मेशन का था। अच्छा तो अच्छा। लगा मुझे कहीं 2 3 वर्ड बन जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, तो निगेटिव लेने का छोड़ दिया, बोले नहीं लेंगे जो है सही रहेगा। फिर मतलब लास्ट का जो 4 मिनट था ना, तो मैंने सारे क्वेश्चन को रिपीट करके देख रहा था कि कहीं कोई क्वेश्चन मेरे से मिस तो नहीं हुआ या फिर कुछ गलत तो नहीं हुआ। मैंने एग्जाम ऐसे 36 मिनट ही मैंने लगा कि मेरा एग्जाम चला, इसी तब हिसाब लगा से कि मैंने आया दिया था। तैयारी बहुत जोरों किया, तब लगा तैयारी जोरों किया। तो हाँ, अभिषेक यस सर दोबारा बताओ लगा कि अपना। मतलब सर अभिषेक। में आरआरबी आरआरबी क्लर्क प्री में जो मैं किए थे 75 क्वेश्चन ही किए थे केवल, हम्म जिसमें 38 रीजनिंग और 37 मैथ्स। हम्म। मेरे एक्यूरेसी के कारण 4.75 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे। अच्छा, एक्यूरेसी के लिए 4.75 और मिले थे एक्स्ट्रा? यार बहुत बढ़िया यार। तो 75 दिए थे और 79.75 मिले। 75 क्वेश्चन किए थे, 79.75 आ गए। रीजनिंग में तो 40 में से 40 ही देते हो यस सर। आपको है, और मैथ में 39.75। चलो यार बहुत बढ़िया है। तो तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश होके वो इतने सारे नंबर दे दिया तुम्हें यार। तो इसका मतलब है आपकी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन से बहुत बेनिफिट हुआ तुम लोगों को तो यार। तो यार चलो हमारी तरफ से फिर से ऑल दी वेरी बेस्ट, और बहुत मजा आया तुम लोगों से बात करके, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और कहीं ना कहीं, और अभी पीओ वाला भी रिजल्ट है, तो अभी तो होप फॉर द बेस्ट, क्या पता उसी में लकी ड्रॉ निकले और हमारे पास चॉइस ज्यादा हो, जितनी चॉइस ज्यादा होगी इस उतना फायदा है। सर क्या बेटा? क्योंकि उसका ही मेंस अच्छा गया था। मेंस अच्छा गया था। चलो तो उम्मीद है यस सर। और पॉजिटिव रहे। और अभी बहुत छोटे हो तुम लोग, तो बहुत यंग हो अभी। एज कितनी है अपनी, एज भी बता दो दोनों डॉक्यूमेंट्स पर। 22 23। 22 और 23? यस सर। तो बहुत, अभी तो बहुत समय है। तो चलिए आगे बढ़ते रहिए, और बच्चों के लिए मेरे को यही बोलना है जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर अभिषेक और अविनाश कर सकते हैं इतनी छोटी सी जगह से आकर अलग पढ़ के एक ही मोबाइल से मेहनत करके, और इतना जरूरी नहीं है, अपने ऊपर यकीन करते रहिए,
कुछ लोग कहेंगे टेस्ट बहुत सारे देने जरूरी हैं, कुछ लोग कहेंगे मैं तो टेस्ट दे दे के ही सिलेक्शन ले गया, कुछ लोग कहेंगे मैंने बिल्कुल टेस्ट नहीं दिया लेकिन मैंने मेहनत करी। तो मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप अपनी कहानी सफलता की खुद लिख सकते हैं। लोगों की बातों से अपने आप को गाइड करना सीखें, उनसे पॉजिटिविटी आगे लेकर आगे बढ़े। अपनी रिसोर्स कम है ज्यादा है जितनी भी है उनको पहचाने और अपने ऊपर काम करें तो सफलता निश्चित है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय। थैंक यू।